नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करती हूँ कुंडली के 4th हाउस में अगर राहु है तो राहु क्या रोल प्ले करता है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली का 4th हाउस किसे रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 4th हाउस हमारी मदर का हाउस है, हमारे लग्जरी के बारे में बताता है और हमारी लैंड के बारे में, हमारे होम टाउन के बारे में बताता है। अब कुंडली के 4th हाउस में अगर है तो वहां पे हम अपने कंफर्ट के बारे में भी देखते हैं कि हम अपने घर में कितने कंफर्ट फील करते हैं, हमारी लाइफ कितनी लग्जरी है, हमें घर में कितना सुख है, कितना नहीं है। राहु छाया ग्रह है, लेकिन वो जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ होता है वो उसकी क्वालिटी ऑब्जर्व कर लेता है। अब राहु छाया ग्रह होने के बावजूद भी जब हम देखते हैं कि उस हाउस का प्लेनेट क्या है, वो कहां पर है, क्या वो उसी हाउस में है। राहु का काम होता है भ्रमित करना। अगर किसी की लाइफ में अगर वो टाइम आ जाता है और उस हो सकता है या उसकी वो अंतर्दशा भी आ जाए तो उसके हिसाब से उसके फल मिलते हैं उसको। अब 4th हाउस हमारा लैंड है, हमारी लग्जरी है, हमारी माँ का घर भी है और हमारा सुख भी है। हम व्हीकल्स का सुख भी वहीं से देखते हैं। जैसे पहले राजा महाराजाओं की कुंडली में देखा जाता था कि उनकी लाइफ में कितना सुख है, वाहन का सुख कितना है, या उनकी लाइफ में उस राज्य कितने राज्यों का मालिक होंगे वो लोग। तो सेम कंडीशन हमारे इस 4th हाउस से भी देखी जाती है कि हम अपने घर में कितना सुख और कितने कंफर्ट जोन में हैं। हो सकता है अगर किसी की वो माँ का हाउस भी कहलाता है, अगर किसी के 4th हाउस में राहु है, उसकी माँ बहुत ही सेल्फिश हो अपने घर के मामले में। राहु आपको रिच बना सकता है, आपकी माँ के अंदर राहु वाले गुण भी ला सकता है, क्योंकि राहु सुख है, डिजायर्स है। तो हो सकता है उनकी माँ या आप का भी हाउस है वो, तो हो सकता है आप अपने सुख के लिए थोड़े सेल्फिश हो जाए हो, क्योंकि राहु क्या है, राहु हमेशा अपने बारे में सोचता है। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी और से भी डिटैचमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी और के सुख में कमी आ रही है। चाहे वो अगर आप अपने घर में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन से डिटैचमेंट हो रहे हैं। क्या कहते हैं कि अगर कुंडली के केंद्र में 4th हाउस में भी अगर पापी ग्रह हो जाता, 4th हाउस हमारा केंद्र हाउस भी कहलाता है, लेकिन कई बार कहते हैं कि केंद्र हाउस में पापी ग्रह अगर आ जाए तो उनका पाप तत्व भी कम हो जाता है। तो हो सकता है, लेकिन राहु है वहां पे कि हो सकता है उस हाउस से रिलेटिव उनकी मदर थोड़ी इतनी, आप कह सकते हैं कि इतनी सेल्फिश ना हो, लेकिन राहु है तो राहु तो अपने आप की आइडेंटिटी दिखाएगा ही दिखाएगा। 4th हाउस को हम मानते हैं केंद्र का लॉर्ड के साथ हो, गुड है। अगर केंद्र में पापी ग्रह हो तो वो 4th हाउस आपको घर से रिलेटिव काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि राहु क्या है, राहु आपको डिसअपॉइंटेड करता है। उसकी क्वालिटीज क्या है, वो हो सकता है अगर वहां पे चंद्रमा का हाउस हो तो वो व्यक्ति भ्रमित भी हो सकता है। 4th अगर हमें भूमि के बारे में देखना है तो हम मंगल की कंडीशन देखते हैं, मंगल कहाँ पर है, क्या उसकी कुंडली में, हमारी कुंडली में उसकी कंडीशन अच्छी है। फिर हम शुक्र की कंडीशन देखते हैं कि शुक्र हमें सुख देता है, क्या शुक्र हमारी कुंडली में अच्छा है। 4th हाउस की सिचुएशन कैसी है हमारी कुंडली में, क्या कहीं वो ऊंच का या नीच का तो नहीं है। अगर वो ऊंच का है तो वो हमें उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन की वो उच्च का होके भी कहाँ पर प्लेस्ड है। कई बार ऐसा होता है कि 3rd हाउस में हो उच्च का तो क्या होगा, और 6th हाउस में हो, 8th हाउस में, तो उसके रिजल्ट उस हिसाब से मिलेंगे हमें। 4th हाउस हमारी एजुकेशन से भी इंक्लूड किया जाता है कि हमारी बचपन में एजुकेशन कैसे रही। ऐसे व्यक्ति की स्टार्टिंग एजुकेशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता है तो उसकी जब वो टाइम अगर उसकी लाइफ में आया भी है, राहु का पीरियड आ गया, तो हो सकता है उसकी लाइफ में एजुकेशन में कुछ हर्डल्स आई हो। रीजन एनीथिंग एल्स, कुछ वो माँ का हाउस है तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को माँ से रिलेटिव परेशानी आई हो। हम कुंडली में ऑल ओवर बहुत कुछ देखते हैं, तब उसके बाद हम एक प्रेडिक्शंस करते हैं। किसी एक हाउस को देख के हम कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं करते, किसी एक प्लेनेट के अकॉर्डिंग हम कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करते।
फोर्थ हाउस व्हीकल भी है, मदर भी है, लैंड भी है, लग्जरी भी। फिर हम अगर वहां पे चंद्रमा है, हम चंद्रमा की कंडीशंस भी देखते हैं, क्योंकि हमारे जन्म के समय चंद्रमा जहां होता है उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस देखते हैं प्लेनेट की। अब उसकी कंडीशन को फिर देखें लग्जरी के लिए, वीनस की कंडीशंस देखिए, उसके बाद लैंड के लिए आप मार्स की कंडीशन देखिए। तो ये सब कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप उस हाउस से रिलेटिव आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन राहु अपने एफर्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे अपने सुख के लिए छल कपट करना पड़े, अपने घर को बनाने के लिए उसे कुछ भी हाथ पैर मारना पड़े, वो उस चीज को हासिल जरूर करता है। उसके बाद राहु का एक्सेप्ट जाता है 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारी नॉलेज भी है और हमारी एजुकेशन की ज्योतिष विद्या के बारे में भी बताता है, और साइंस के बारे में बताता है, हमारे गड़ा हुआ धन भी बताता है, हमारा ससुराल है, हमारी वाइफ का धन भी है। तो राहु की उस हाउस से रिलेटिव जितनी भी एक्सपेक्टेशन होगी वो उसको हासिल करना चाहे। उसे अपने वाइफ के धन में भी इंटरेस्ट होगा, ससुराल के लोगों के धन में भी इंटरेस्ट होगा, वहां की प्रॉपर्टी में भी उसकी डिजायर्स होगी, और साइंस में भी उसका डिजायर्स होगी, सीखने की चाहत होगी। उसे उस हाउस से रिलेटिव हर चीज पाने की चाहत होगी। उसके बाद उसका एक्सेप्ट जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस हमारा ऑफिस है, हमारे बॉस है, हमारा प्रोफेशंस भी है, और हमें बहुत सी चीजों के साथ भी जोड़ रहा है। हमारा नेम फेम भी वहीं से देखा जाता है। लेकिन हो सकता है कि उसका अटैचमेंट वहां पे नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं। 10th हाउस में केतु है, 4th हाउस में राहु है, दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं। तो हो सकता है कुछ चीजों में तालमेल बैठेगा, कुछ चीजों में मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगी, कुछ चीजों में आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद राहु देखता है 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हमारे अबॉर्ड की जर्नी भी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी है, हमारे बेडरूम का सुख भी है, और बहुत सी चीजें भी देखने को मिलती है। तो राहु उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को पाने की चाहत रखता है। तो वो अगर खर्चा भी करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा कि उसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। आपका बेडरूम भी कहलाता है, तो हो सकता है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ वहां पे कंफर्ट जोन में आता हो। उसके बाद हम वहां से देखते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन किस किस हाउस पे गई है, तो वहां से उसकी डिजायर्स कंप्लीट हो रही है। वो जिस हाउस पे उसका एक्सपेक्टेशन जा रही है उस हाउस से रिलेटिव वो हर चीज को पाना चाहता है। वो दिखाता है कि मेरी एबिलिटी है, मुझे ये चीज चाहिए, उसे अपनी नेम एंड फेम चाहिए होगा, उसकी फैमिली की रेपुटेशन अच्छी से पसंद होगी। वो वहां से मिलने वाली हर डिजायर्स को पूरा करेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, जब आपकी डिजायर्स कहीं इनकम्प्लीट हो जाती है तो उसे पाने की चाहत रखते हैं। एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। क्योंकि वहां से आपकी एक्सपेक्टेशन एक्टिवेट हो रही है। जब आप एक्टिवेट होते हैं तो आपको उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो चाहिए। आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होगा, आपको आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, वो आपको अच्छा करने की चाहत भी होगी, आपको एक से एक अच्छी गाड़ियों का शौक भी होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि वहां वो की मदर का घर भी हो, आपकी लग्जरी लाइफ है, आपकी भूमि है, वहां से आपके व्हीकल दिखते हैं, आपकी मदर, इन सब की कंडीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको वो हर चीज मिले। राहु अपने आप में कंप्लीट है, उसको हर चीज की चाहत, वो डिजायर है, वो हर चीज को पाना चाहता है, चाहे वो किसी भी ढंग से पाए। तो 4th हाउस में जब राहु है तो आपके पिछले जन्म में वो जर्नी इनकम्प्लीट थी, वो सुख आपने भोगा नहीं, तो उस चीज की चाहत में आप कुछ भी एफर्ट करेंगे। क्योंकि 3rd हाउस है, 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपके 4th हाउस का संबंध 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ भी हो जाता है तो आप कम्युनिकेशन के द्वारा थोड़ा सा एफर्ट लगा के अपने आप में सुख को पा लेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज की चाहत में होते हैं और राहुल डिजायर है तो अपने डिजायर को कंप्लीट जरूर करेगा, टिट फॉर दैट, जैसे मर्जी। जब आप अपने डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी करेंगे, कुछ बुरा भी करेंगे।
लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ भी काम करते हैं तो ये चीज बुरी नहीं। फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो राहु अगर अपने मित्र के हाउस में है तो वो बेनिफिट अच्छा देगा। अगर वो किसी गलत प्लेनेट यानी कि उसके अपोजिट पर्सन के प्लेनेट में हाउस है वहां पर तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि हमें कोई भी प्लेनेट तब फल देता है जब वो हाउस उसके मित्र का हो, क्योंकि दुश्मन के घर में आप कभी भी विजय हासिल नहीं कर सकते। तो राहु की भी यही कंडीशन है कि अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो उसकी कंडीशन वहां पे कैसी है कैसी नहीं है ये आपको देखना है। उस हाउस के प्लेनेट क्या कर रहा है, मार्स की कंडीशन देखिए, शुक्र की कंडीशन देखिए, चंद्रमा की कंडीशन देखिए, क्योंकि आपकी माँ चंद्रमा से इंक्लूड की जाती है। क्योंकि हम कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा का गोचर देखते हैं कि आपके जन्म के समय चंद्रमा की जब कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम प्लेनेट डिसाइड करते हैं। तो राहु का भी है, राहु हो सकता है फोर्थ हाउस में रह के आपको भ्रमित भी कर सकता है। तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड को देखिए और उस हाउस से रिलेटेड जितने भी प्लैनेट आपके टच में आते हैं आप उनको देखिए कि उनकी आपकी कुंडली में कंडीशंस कैसी है। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।